पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है और जो ग्रेजुएशन वाली स्कॉलरशिप है उस पर बहुत सारा न्यूज़ में आया। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम जो करेक्ट पिक्चर है, जो सही पिक्चर है, उसको प्रस्तुत किया जाए, आपको करेक्टली बताएं कि स्कॉलरशिप की क्या स्थिति है, कितने बच्चों को ऑलरेडी दिया गया और कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये वर्कशॉप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो क्लास 9-10 को मिलती है और एसटी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो क्लास 11 ऑनवर्ड्स मिलती है, उसको जो दिया जाता है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP है, उसके माध्यम से दिया जाता है। और उसमें स्टेट में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है कि जो भी फैमिली इनकम जिनकी अप टू ₹2,50,000 होती है, उन्हीं वही फैमिलीज एलिजिबल होती है, उन्हीं के बच्चे एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप के लिए, उसके ऊपर एलिजिबल नहीं होते हैं। और जो स्कॉलरशिप है 90% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, 10% स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है। और सारा जो स्कॉलरशिप का मैनेजमेंट होता है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से होता है। तो ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बहुत सालों से चल रहा है, मेरे ख्याल से 7-8 साल तो हो गए हैं। पिछले वर्ष से इसमें आधार भी मैंडेटरी किया गया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे थे जहाँ पर या तो स्टूडेंट नहीं है या एलिजिबल स्टूडेंट नहीं है, उन लोग वो भी स्कॉलरशिप ले जा रहे थे, जिससे जो सही स्टूडेंट है उसको वंचित कर दिया जाता है, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्योंकि ये लिमिटेड होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें आधार मैंडेटरी कर दिया है। तो मैं जो आज पूरा आपको जो पिक्चर दे रहा हूँ, ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात बताने जा रहा हूँ। तो जो पिछले वर्ष की स्कॉलरशिप है उसको जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन सबमिट करने की, वो 21 नवंबर 2023 था। बहुत कम बच्चों ने सबमिट किया था, तो उसकी वजह से बच्चों की रिक्वेस्ट के बेसिस पे जो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया उसको कई बार एक्सटेंड किया, 6 बार हमने एक्सटेंड किया। और फाइनली ये जो बहुत सारा डिले हुआ, क्योंकि फाइनली उनकी ही बात को रखते हुए 15 अप्रैल 2024 तक लास्ट डेट थी सबमिट करने की। यानी आप देखिए नवंबर 21 से हमें 15 अप्रैल 2024 बढ़ाना पड़ा, तो वहीं पर करीब 4 महीने से ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ स्कॉलरशिप का। इसके बाद जो भी उसमें आए वो वेरिफिकेशन के बाद जो सिस्टम में वेरीफाई होते हैं, टोटल हमें 35,665 नंबर स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जिसमें से 97 नंबर स्टूडेंट्स ने आधार नहीं दिया, तो बाकी बैलेंस ही जो है एलिजिबल हुए। और उसके हिसाब से उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोसेस किया गया। और इसके बाद हमने डेटा फीडिंग किया, और जो स्टेट गवर्नमेंट की जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने वो मई 2024 में सारा ये डेटा कंप्लीट कर लिया था। जो पिछले वर्ष का फंड हमें कुछ अवेलेबल था, उसके हिसाब से हमने मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को जून में ही स्कॉलरशिप रिलीज कर दिया था। तो अगर आप देखें, मैंने बताया टोटल 35,665 स्टूडेंट्स थे, उसमें 21,272 स्टूडेंट्स को जून में ही स्कॉलरशिप रिलीज किया गया, वो 55.8% है। सो ओनली 44% जो स्टूडेंट बचे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला। और ये टोटल अमाउंट जून तक था 13.37 करोड़। इसके बाद हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से 6 सितंबर को बाकी बैलेंस फंड मिला। वो फंड मिलते ही हमने फिनांस में प्रोसेस किया, और हमें फाइनली जो है 16 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को हमें पूरा ये फंड मिल गया 16 सितंबर को। और उस फंड को प्रोसेस करने के बाद हमने NSP पोर्टल में जो PFMS के माध्यम से पेमेंट होता है तो उसमें अपलोड किया, और 20 सितंबर 2024 से बाकी लोगों का स्कॉलरशिप पेमेंट शुरू हो गया। आज तक की डेट में ऑलरेडी बहुत सारा पेमेंट हो गया, और अभी तक जो है जो टोटल बच्चे हैं, मैंने बताया 35,665 स्टूडेंट में से 30,602 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी स्कॉलरशिप दिया जा चुका है। और टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट है 56.40 करोड़। और ये जो टोटल 100% चिल्ड्रेन है, उसमें से 86% को ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल चुकी है। ये बात मैं बहुत जरूर बोलना चाहता हूँ कि 86% को ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल चुकी है। बाकी बचे जो 14% है, उसका जो टोटल नंबर है मेरे पास वो है, ये जो टोटल जो बैलेंस हुए वो करीब 4,966 स्टूडेंट्स है जिनको अभी स्कॉलरशिप नहीं मिली है। उसमें से हमने देखा कि जो 2,456 स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल है, उनको स्कॉलरशिप मिल जाती, लेकिन चूंकि आधार मैंडेटरी हुआ तो उनको अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करके वेरीफाई कराना है। स्टूडेंट्स ने नहीं किया, इसकी वजह से वो स्कॉलरशिप जो पेमेंट हुआ तो फेल हो गया और वो पेमेंट नहीं हुआ।
तो उसके बाद हमने रिक्वेस्ट किया बच्चों को कि आप अपना बैंक अकाउंट आधार से वेरीफाई करा लीजिए। ये एक्सरसाइज हुआ, इसके लिए हमने डेट भी एक्सटेंड किया और डेट एक्सटेंशन के बाद हमने देखा कि आउट ऑफ 2456 स्टूडेंट्स में से 1468 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया है। हमने पेमेंट के लिए ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया है और हम लोग एक्सपेक्ट करें कि इसी वीक में, जो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे में से इनका पेमेंट ऑलरेडी प्रोसेस हो जाएगा और इस वीक में हम एक्सपेक्ट करेंगे जो 1468 स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसको मिलने के बाद करीब 90% के आसपास स्कॉलरशिप डिसबर्स हो जाएगा। बाकी जो ये 2456 स्टूडेंट्स हैं उसमें 988 ने अभी भी अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं किया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी रिक्वेस्ट पे जो हमने 15 दिन का विंडो दिया था वो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया, बट हमने NIC दिल्ली में फिर बात किया है और उनको हम और 15 दिन का विंडो देंगे और वो अपना वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि अगर वेरीफाई नहीं करेंगे तो स्कॉलरशिप का अमाउंट तो रहेगा बट उनको पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये 988 स्टूडेंट्स हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करा लीजिए आधार से और उसके बाद ऑटोमेटिकली पेमेंट इमीडिएटली 3-4 दिन में हो जाएगा। बाकी जो बच्चे 2510 केसेज हैं उसमें से आउटसाइड जो हमारे स्टूडेंट हैं, बट आउटसाइड इंस्टीट्यूशन में है स्टेट के 2212 स्टूडेंट्स हैं और 298 स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट में पढ़ते हैं। इनमें से देखा गया इनमें से बहुत सारे सस्पिशियस केसेस हैं कि कहीं पर वो इनएलिजिबल है, जैसे किसी ने गलत इनकम सर्टिफिकेट दे रखा है, या हमने जब वेरीफाई कुछ जगह किया तो पता चला वो स्टूडेंट जिस स्कूल को क्लेम करते हैं वो स्कूल ने कंफर्म किया है कि ये स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं पढ़ते, इसका मतलब वो स्टूडेंट्स इनएलिजिबल है। तो इसमें देखने में हमें पता चला कि 2510 स्टूडेंट्स हैं उसमें 211 का ऑलरेडी हमें वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ गया है जो इनएलिजिबल है और उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, या तो उनके केस पे जो इनकम सर्टिफिकेट दिया गया है वो गलत है, फॉल्स सर्टिफिकेट है और उन्होंने क्लेम किया, जबकि जब सब डिविजन मजिस्ट्रेट से चेक किया तो उन्होंने इश्यू नहीं किया। या और भी रीज़न हो सकता है कि उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन को दिया है वो इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं किया। ये रीज़न है कि जब उन्होंने क्लेम किया कि मैं इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूँ, जब हमने वेरीफाई किया इंस्टीट्यूशन से तो पता चला वहाँ इस स्टूडेंट नाम का कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। तो ऐसे 211 केसेज हो गए। तो ये ध्यान में रखते हुए इंश्योर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है स्कॉलरशिप में कि कोई भी सही स्टूडेंट की स्कॉलरशिप ना जाए, लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी गलत स्टूडेंट स्कॉलरशिप ना ले। एक्चुअली वो स्टूडेंट नहीं है, वो तो फिर कोई काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको स्कॉलरशिप मिले। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने इसके लिए 2 वेरिफिकेशन टीम बनाई है जो स्टेट के बाहर जा रही है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ते हैं, और साथ में दिल्ली में भी हमने JRC ऑफिस को रिक्वेस्ट किया कि आप उनको वेरीफाई करें जो दिल्ली के इंस्टीट्यूशन है। जब ये वेरिफिकेशन में अगर करेक्ट होगा तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर उसमें फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड से या कोई भी रीजन से इनएलिजिबल है तो स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल पाएगी, नेचुरली नहीं दे पाएंगे। तो ये जो 2510 केसेज है उनका ऐसा है, और इसका जो टोटल अमाउंट होगा लगभग 2.22 करोड़ से, आप समझ सकते हैं 2.22 करोड़ है जो केसेज हैं उसमें सस्पिशियस केसेज हैं। हम उनका वेरिफिकेशन करें, जो भी जेन्युइन स्टूडेंट को उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो यही मुझे बोलना था, ये एक पॉइंट था जो डिले पे था। तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश है इसको टाइमली स्कॉलरशिप दिया जाए। 86% को ऑलरेडी दे दिया जा चुका है, 3-4% को ऑलरेडी प्रोसेस हो गया है, इस हफ्ते शायद स्कॉलरशिप रिलीज हो जाएगी, तो 90% तो ऑलरेडी हो जाएगा। इसके अलावा 988 स्टूडेंट्स है, अगर वो अपना बैंक अकाउंट आधार से वेरिफिकेशन कर देंगे तो उनको इमीडिएटली स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी बचेंगे 2510 स्टूडेंट्स, उनका वेरिफिकेशन के बाद स्कॉलरशिप रिलीज होगा। इसके साथ एक दूसरा इशू भी है, वो जो 2000 फाइनेंशियल ईयर 22-23 का इशू था, जिसमें से 16 स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप रिलीज हो गई थी सिस्टम की वजह से। तो वहाँ पर एक लेटर गया था कि भाई उनको रिफंड करना है। रिफंड तो बनता है, क्योंकि अगर किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट में होता तो उनका अंडरटेकिंग जो होता है वो रिफंड किया जाता है। तो उसमें एक लेटर यहाँ से गया था, मैं तब सेक्रेटरी बहुत पहले की बात है, पिछले साल गया था, जिसमें यह था कि उनकी डिग्री रोक दी जाएगी। तो मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ, मैं ये बोलना भी चाहूँगा कि किसी भी स्टूडेंट की जिसका एक्सेस स्कॉलरशिप अगर उसका पेमेंट हो, उसकी किसी की डिग्री नहीं रुकेगी। हम लेटर लिखेंगे कि इसमें डिग्री से स्कॉलरशिप का हम कोई संबंध नहीं करेंगे, वो जो लेटर है उसको वापस ले लिया जाएगा और हर स्टूडेंट को जो भी पास होगा, जो भी डिग्री होगी, उसकी अपना डिग्री मार्कशीट रिलीज हो जाएगी। ये लिंक नहीं होगा, ये मैं श्योर करूँगा, उनको इसकी कोई चिंता करिए। मेरी नॉलेज में 2-3 दिन पहले ही आया और हमने डिसाइड किया कि इसमें किसी की डिग्री नहीं होगी, सारे 15 स्टूडेंट्स हैं, उनकी सबकी डिग्री रिलीज होगी, जो भी वो इंस्टीट्यूशन करेगा वो हम उसके लिए एक लेटर लिखेंगे।
रही बात रिफंड एक्स्ट्रा है, नेचुरली एक्स्ट्रा का रिफंड होता है तो उसका ड्यूटी बनता है, स्टूडेंट का भी ड्यूटी बनता है, फैमिली का भी ड्यूटी बनता है कि उसको रिफंड किया जाए। इसके लिए हमने रिक्वेस्ट बोला है कि डायरेक्टर साहब को 15 स्टूडेंट से मीटिंग करेंगे और जो भी उनकी बात को सुनते हुए जो भी उनको बेस्ट लगेगा कि उनको टाइम पीरियड दिया जा सकता है रिफंड करने का, तो उससे बात करके वो रिफंड का अपना जो मोडालिटीज़ होगी, क्या तरीका है, उसको डिसाइड किया जाएगा। सो उनकी कोई डिग्री नहीं रुकेगी, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे नॉलेज में आ गया है। और जो रिफंड का है, जिसकी जो कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से वो लोग मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे कि कैसे, तो जो भी हम गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन को देखते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे वो रिफंड करेंगे। सर, जो आप रिफंड की बात कर रहे थे, तो जो एक सेकंड में बोलूँगा, फिर मैं आपका प्रश्न लेता हूँ। एक चीज़ और है, देखिए आप देखते हैं कि जब स्कॉलरशिप भरने का टाइम आता है तो बहुत बार ये रहता है कि आराम से भर देंगे, लास्ट मोमेंट में स्कॉलरशिप में पोर्टल में हम लोग भरते नहीं हैं और फिर बार बार एक्सटेंड होता है। जब एक्सटेंड होता है तो फाइनली डिसबर्सल भी डिले होगा। जैसे लास्ट टाइम 21 नवंबर 2023 लास्ट डेट थी एप्लीकेशन भरने की, 6 टाइम एक्सटेंशन हो गया 15 अप्रैल हुई। जब 15 अप्रैल हुई तो फिर 1-1.5 महीना हमें लगेगा वेरिफिकेशन करने में, फिर वो जून में पहला लॉट स्कॉलरशिप का इश्यू हुआ। इसलिए मेरी इस बार सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप जो टाइम भरना तो आप ही को है, तो आप टाइमली अपना एप्लीकेशन जरूर भरते हैं। इस साल जो है 2024-25 की जो स्कॉलरशिप है उसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2024, जो एक हफ्ते भी नहीं बचे हुए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भर दीजिए, क्योंकि अभी तक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई डेट एक्सटेंशन नहीं किया है और अभी बहुत ही कम बच्चों ने भरा है। तो मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइमली अपना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन जरूर भर दीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए डेट नहीं बढ़ी तो फिर एक्सटेंड नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ से तो डिले न करिए, जिससे हम चाहेंगे कि आपके एकेडमिक ईयर के पहले स्कॉलरशिप हम आपको दे दें। धन्यवाद। अब मैं आपका प्रश्न। सर, एक बात है कि जो मिस अभी तक जिनको पैसा नहीं मिला है, तो उनमें से बहुत का जो डॉक्यूमेंट है वो सही है और कुछ लोगों का आधार लिंक नहीं है या फेक सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो इसके कारण से जो बाकी लोगों को, जो स्टूडेंट का जो बोल रहे थे हम लोगों को उनका पैसा क्यों रोका गया है? कोई भी स्टूडेंट जिसका सारा वेरिफिकेशन हो चुका है, जिसके सारे डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं और उन्होंने आधार सीडिंग नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में और अपना बैंक अकाउंट में अगर कर दिया है, उनका 100%, जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया उनका 100% स्टूडेंट का स्कॉलरशिप रिलीज हो गया। सिर्फ मैंने बताया आपको जो ये जो केसेस था 2456 है, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे बट बैंक में आधार सीडिंग नहीं कराई थी, तो एक चीज़ इनकम्प्लीट थी। उसमें से अभी भी देखिए, अगर आप देखेंगे ओनली 1468 स्टूडेंट्स ने बैंक सीडिंग कराई, तो इनका स्कॉलरशिप इस हफ्ते रिलीज हो जाएगा, उनको सफ़र करने के लिए। 988 ने अभी भी नहीं कराया, फिर वो बोलेंगे कि हमने डॉक्यूमेंट दे दिया है, बट ये चूंकि रूल है पिछले साल से ही लगा है, तो देखिए रूल तो सबको फॉलो करना है और इससे यह इंश्योर करना है ना कि कोई एक आदमी का स्कॉलरशिप दूसरे स्टूडेंट को न जाए। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए हैं, जेन्युइन सर्टिफिकेट है और आधार सीडिंग की है, उसको स्कॉलरशिप ना मिले। वो आए तो मेरे पास सीधे आप ले आइएगा, हम इंश्योर करेंगे स्कॉलरशिप। सर, और जो ऐसा कोई भी केस नहीं जो नहीं रिलीज हुआ, 1468 मैंने बताया, इनको हम अभी रिलीज करेंगे। और जो आप रिफंड की बात कर रहे थे, तो जो फाइनेंशियली वीक है उन लोगों को तो स्कॉलरशिप मिलता है, तो अभी वो डिपार्टमेंट की गलती के कारण से उनको ज़्यादा पैसा मिल गया है। तो जो फाइनेंशियली ऐसे भी वीक है तो लोग रिटर्न कैसे करेंगे? इसके लिए दूसरा कोई देखिए मतलब स्कॉलरशिप अलग है, वो रिटर्न कैसे करेंगे इसी का कोई मीटिंग करेंगे, उनसे स्टूडेंट से हम बात करेंगे ना भाई, जिसकी प्रॉब्लम वो आके बताएगा हमको क्या प्रॉब्लम, फिर हम उसका एक सोल्यूशन निकालेंगे। वो सफर ना करे इसलिए डिग्री हम उसको लिंक नहीं करें, उसकी डिग्री दी जाएगी, क्योंकि हमारे तो अच्छा ना है, बच्चा अगर अपना डिग्री लेके जॉब करे हमें क्या प्रॉब्लम है, और स्टूडेंट भी खुश होगा कि वो अपना अर्न करके वापस कर देगा पैसा, क्या प्रॉब्लम है। सर तो बोला कि उसको कोई हम काम नहीं रोक रहे। सर एक सवाल, जिन लोगों को 15 लोगों को आप लोगों ने ज़्यादा पैसा दिया स्कॉलरशिप की तरफ से, उन लोगों को 1 महीने के बाद नोटिस दिया गया है ट्रैवल डिपार्टमेंट से, इतना लेट क्यों हुआ? अब 1 महीने के बाद 1 महीने के बाद नोटिस दिया गया है उन लोगों को रिफंड करने के लिए। जब पता चलेगा तभी तो नोटिस देंगे।
अगर हमें पहले पता होता तो रिलीज ही क्यों होता है। एक्चुअली कुछ देखिए ये सब में ऑनलाइन सिस्टम होता है, कहीं पर त्रुटि हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक भी तभी तो गया है, इसमें तो कोई मतलब, इसमें हमें ये स्वीकार करना है कि मिस्टेक तो हुई है, नहीं मिस्टेक नहीं होती तो एक्सेस पेमेंट कैसे, जो है बात सही है। अच्छा, स्टूडेंट का और एक कॉम्प्लेट था, और जो बीएड किया उन लोगों का पिछले साल में 72 मिला था, और इस साल में